गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं भी एकदम मस्त हूँ, आनंद आ रहा है। देखिए, एक बार होता क्या है कि एक जाट को रेलवे में नौकरी मिल गई और वो पढ़े लिखे थे नहीं, ट्रेन को सिग्नल दिखाते थे, कभी ग्रीन कभी रेड। अब वो थोड़े देशभक्त थे, उनका नाम था तेजा। अब हुआ क्या कि ट्रेन जिसमें अंग्रेज के ज़माने की बात है, सारे अंग्रेज़ घूमने जा रहे थे जिस ट्रेन में बैठ कर के, तो तेजा जाट ने सोचा इससे बढ़िया देशभक्ति और क्या हो सकती है। तो जानबूझ करके दूसरे साइड से भी एक ट्रेन आ रही थी उसी ट्रैक पर और इधर से जा रहे थे वो अंग्रेज़। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ करके ग्रीन सिग्नल उन्हें दे दिया, जाओ कोई खतरा नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है कि खतरा तो था ही, दोनों में ट्रेन्स में बहुत ही कॉलिशन हुआ, टक्कर हुई। और हुआ क्या कि सारे के सारे अंग्रेज़ उस ट्रेन हादसे में गो एंड गॉन कर गए, स्वर्गवासी हो गए बेचारे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब होता क्या है कि उन पर, तेजा साहब पर मुकदमा चला कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो अपने उसमें सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज ने कहा आपने ऐसा जानबूझ के किया या कैसे किया, क्या हुआ, आप इसका हमें ठीक से कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। तो तेजा बोला कि सर, सिग्नल कहते हैं उस झंडी को जो दिखाता था वो, सिग्नल गिरिंग बाई द ब्यार, इसमें नहीं, ध्यान देना इस बात पर, सिग्नल गिरिंग, पढ़ा लिखा तो था नहीं, गिरिंग गिर गया, सिग्नल गिरिंग बाई द ब्यार, इसमें नहीं है तेजा जाट जिम्मेदार। सर वो तो हवा से गिर गया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सिग्नल गिरिंग बाई द ब्यार, इसमें नहीं है तेजा जाट जिम्मेदार। तो दोस्तों ये थी तेजा जाट की कहानी, बहुत ही सच्चे देशभक्त हुए थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, कुंती का दूसरा नाम क्या था? कुंती का दूसरा नाम क्या था? विकल्प ए है माधवी, बी है प्रथा, सी है शकुंतला, डी है नून। क्वेश्चन नंबर 2, युधिष्ठिर के दिव्य पिता कौन थे? ए है इंद्र, बी है यमराज, सी है सूर्य, डी है ब्रह्मा जी। क्वेश्चन नंबर 3, भीम के दिव्य पिता कौन थे? भीम के दिव्य पिता कौन थे? तो इसका विकल्प ए है वायु, बी है इंद्र, सी है सूर्य, डी है नून। तो देखिए आपको मैं बता दूं, पांडवों के जो रियली जो फादर थे आपको पता है वो थे कौन? आपको पता है पांडु थे। लेकिन कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था, वरदान दिया था कि आप चाहें तो किसी भी देवता को वश में करके आप उनसे पुत्र प्राप्ति की मनोकामना कर सकती हैं। तो उनके ये सभी के दिव्य पुत्र थे। पांडु, क्वेश्चन नंबर 4 है, पांडु राजा के पिता कौन थे? पांडु राजा के पिता कौन थे महाभारत के अनुसार? तो पांडु राजा के पिता कौन थे? ए है ऋषि व्यास, बी है धृतराष्ट्र, सी है विचित्रवीर, डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, रावण ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? ए है वायलिन, बी है वीणा, सी है ढोलक, डी है लंगाड़ा। लंगाड़ा जानते हो ना, होरी पे बजाते हैं। रावण, क्वेश्चन नंबर 6, रावण किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? तो याद रखना है, नंबर ए पुलत्स्य, नंबर बी विश्रवा, नंबर सी भगवान शिव,
डी नून। क्वेश्चन नंबर 7, रावण से पहले लंका का राजा कौन था? रावण से पहले लंका का राजा बताना है दोस्तों। तो विकल्प ए है बाली, बी है कुबेर, सी है इंद्र, डी है नून। क्वेश्चन नंबर 8, रावण किस विद्या में सबसे अधिक निपुण था? जानता तो वो 6 शास्त्र और 4 वेद सबका ज्ञाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में निपुण था ये आपको बताना है। ए है तंत्र विद्या, बी है धनुष विद्या, सी है गदा विद्या, डी है नून। क्वेश्चन नंबर 9, रावण के कितने भाई और बहन थे? विकल्प ए है 4 भाई 1 बहन, बी है 2 भाई 1 बहन, सी है 5 भाई 2 बहन, डी है 9। क्वेश्चन नंबर 10, रावण की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो एक तो आपको पता है मंदोदरी था, दूसरी पत्नी का नाम पूछा है। ए है मेनका, बी है शालिनी, सी है धन्यमालिनी, डी है ब्रेस्ता। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी हाल ही में भारत में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, उसमें काफ़ी कड़े प्रावधान किए गए हैं। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी अभी, पुलिस चालान नहीं काटेगी, उसमें मैंने इसका वर्णन किया है। तो नया, उसी से संबंधित क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको, नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ है? ए है 1 सितंबर 2019, बी है 23 जुलाई 2019, सी है 1 दिसंबर 2019, डी है नून। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेलमेट न पहनने पर, नया जो व्हीकल एक्ट लागू हुआ है उसमें बताया गया है, हेलमेट न पहनने पर कितने रुपए का चालान कटेगा? ए है 1000 रुपये का, बी है 500 रुपये का, सी है 100 रुपये का, डी है 10,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन डी और ई है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी हाल ही में भारत में आए तूफान का क्या नाम है? अभी आया है 2-4 दिन में। अभी हाल ही में भारत में आए तूफान का नाम पूछा गया है, तो मैं इसका आपको कोई भी विकल्प नहीं दे रहा हूं, आपको स्वयं डायरेक्ट नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका विकल्प है 20 मई, ए विकल्प बी है 21 मई, सी है 18 मई, डी है 19 मई। तो ये थे क्वेश्चन क्विज नंबर 26 के। क्विज नंबर 25 के आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहले का विकल्प था ए निर्मला सीतारमण, क्वेश्चन नंबर 2 का भारत के गृह मंत्री बी अमित शाह, 3 का भारत के रक्षा मंत्री बी राजनाथ सिंह, क्वेश्चन नंबर 4 आलू एक है, इसका विकल्प ए सही है कंद, दूध को दही में परिवर्तित करता है, इसका विकल्प बी सही है बैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 6 करनाल बंट एक बीमारी है, इसका विकल्प बी सही है गेहूं में लगती है, क्वेश्चन नंबर 7 वाल्मीकि रामायण का अंतिम कांड कौन सा है, इसका विकल्प सी है उत्तरकांड, क्वेश्चन नंबर 8 देवों के खजांची कुबेर का पुत्र नलकूबर किस अप्सरा से प्रेम करता था, तो इसका विकल्प सी सही है रंभा, क्वेश्चन नंबर 9
देवराज का प्रसिद्ध उड़ान का क्या नाम था, जो इनका जो था ना एयर जैसे कहते हैं हेलीकॉप्टर, तो वो था ए नंदन कानन। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र के जल को चुल्लू में भरकर पी गए थे, ऐसे करके पूरे उसमें पी गए थे, उनका ऋषि का नाम है, इसका विकल्प सी सही है, अगस्त्य। क्वेश्चन नंबर 11 है 500 नदियों का जल राम के राज्याभिषेक के समय लेकर के आए थे, विकल्प बी सही है, जामवंत। क्वेश्चन नंबर 12 है भगवान श्री राम का नाम रखा था, विकल्प बी सही है, वशिष्ठ जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, राम की बहन का नाम पूछा गया है, इसका विकल्प डी सही है, शांता। क्वेश्चन नंबर 14, राम के धनुष का क्या नाम था, तो इसका विकल्प ए सही है, कोदंड। क्वेश्चन नंबर 15 है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जो चारों भाइयों को दी थी वो थे, विकल्प बी सही है, विश्वामित्र। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर मुझे कल तक दे दें दोस्तों। और बताइए आप कैसा चल रहा है, लॉकडाउन का भरपूर आनंद ले रहे हो। वैसे देखिए आप एक बात सुनो, लॉकडाउन खुलने का जितना इंतज़ार आप कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा इंतज़ार कोरोना कर रहा है लॉकडाउन खुलने का। समझ रहे हो मेरा प्रश्न लास्ट का? जितना इंतज़ार लॉकडाउन खुलने का आप कर रहे हो, आपसे ज़्यादा लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कोरोना कर रहा है। क्यों? इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दें, कमेंट्स के द्वारा दें या जैसे भी आपको लगे व्हाट्सएप पर कहीं भी। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। राम राम।